हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हमने लास्ट वीडियो से ही शुरू किया था फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज फॉर क्लास 9 एंड 10। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 आईसीएसई के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से शुरुआत की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 सम्स किए थे, आज आगे बढ़ते हैं, 4th सम से शुरू करेंगे। इस बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, बैक के हैं कि एग्जाम्पल्स के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ तुम लोगों को और सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स जो भी मिलते हैं उनमें भी किस तरीके के सम्स आते हैं उनको भी देखो, उनको भी सॉल्व करो। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल के 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर आईसीएसई क्लास 10। देखो क्लियरली लिखा है ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड, तो टोटल में 16 अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे 16 पेपर्स तुमको यहाँ पे दिखेंगे। सबके सॉल्व पेपर्स भी हैं, सैम्पल पेपर्स, और एक अनसॉल्व पेपर भी मिलेगा। उस अनसॉल्व पेपर को स्कैन करोगे, स्कैन करने के लिए QR कोड है, तो उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऑल द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रिवाइज सिलेबस फॉर 2023 एग्जामिनेशन। जैसे मैं एक पेपर दिखाती हूँ, ये है फिजिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्व वाला है। सी जो हमारे पैटर्न आएगा इस बार, पहले MCQ क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद में आगे शॉर्ट क्वेश्चंस और भी है। ये सारे जो पेपर्स का पैटर्न है बिल्कुल वैसी पैटर्न से सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फिर उसके आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं। चुने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए हैं और आंसर्स भी सब एक्सपर्ट टीचर्स ने दिए हैं। सो आई रियली लाइक दिस बुक, और इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको चेक जरूर करना और अगर पसंद आए तो इसे परचेज जरूर करना। शुरू करते हैं सम नंबर 4 से। लिखा है द डायग्राम शोज 2 फोर्सेज F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 3 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट्स A and B ऑफ अ रॉड पिवोटेड एट अ पॉइंट O सच दैट OA इज इक्वल टू 2 मीटर, OB इज इक्वल टू 4 मीटर। सारा डायग्राम में दिया हुआ भी है और हमको कैलकुलेट करना है ये 3 चीज़ें, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, और फिर दोनों का टोटल यानी टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेज अबाउट O। तो कैसे करेंगे, एक एक करके करते। मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O यानी कि O पे पिवोट मानो, और F1 फोर्स लग रहा है पॉइंट A पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना OA। तो हमारा फॉर्मूला हो गया F1 फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज OA, यानी कि 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई OA दैट इज 2 मीटर, यानी कि 10 न्यूटन मीटर। और बिकॉज यहाँ डायरेक्शन दिया है तो ये भी बताओ कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप सोचो यहाँ पिवोट है, एक बार उसको भूल जाओ, यहाँ पिवोटेड है कोई चीज़ इधर में और कोई नीचे की तरफ धक्का दे तो ये चीज़ ऐसे घूमेगी, राइट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वो हमको जब ऐड करना होगा तो आज हम इस सम में यूज़ करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल है इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में। अभी तो हम सिंपली लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। अब आते हैं F2 का अबाउट O, यानी अगेन F2 B पॉइंट पे लग रहा है, O को पिवोट मानो, B फोर्स लगा रहा है तो नीचे की तरफ, तो ऐसे धक्का देने की कोशिश करेगा, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है, ओके। अब वो नीचे तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फोर्स क्या हुआ, F2 मल्टीप्लाइड बाई OB दैट इज 3 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई OB यानी 4 मीटर, यानी कि 12 न्यूटन मीटर, और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियरली समझ लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। अब नेक्स्ट पूछता है, देखो टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस बताओ, मतलब इन दोनों को ऐड करो। तो एडिशन के टाइम ध्यान रखो कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो हम बोलेंगे टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स F1, या पूरा लिख देते चलो, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। एंटी क्लॉकवाइज है यानी प्लस है 10 न्यूटन मीटर प्लस, और इसमें ऐड किया 12 न्यूटन मीटर विच इज क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये यहाँ काम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है -2 न्यूटन मीटर।
माइनस में आ रहा है आंसर, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो हम माइनस साइन अब नहीं रखेंगे, अब हमारे आंसर में लिख देंगे खाली 2 न्यूटन मीटर, ब्रैकेट में माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है, वो ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए देखो अभी माइनस साइन नहीं है। सो दिस इज वाई यू नीड टू नो क्लॉकवाइज माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, सो दैट जब टोटल पूछा जाए तो हम दोनों को ऐड कर रहे हो तो माइनस रखेंगे क्लॉकवाइज में और प्लस रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। सम नंबर 5 देखते हैं। Two forces, each of magnitude 10 Newton, act vertically upwards and downwards respectively at the two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter, जो कि डायग्राम में भी दिया हुआ है 4 मीटर लेंथ है, A ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, B नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, which is pivoted at the midpoint O as shown in the figure. Determine the magnitude of resultant moment of forces about the pivot O. रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी अगेन दोनों फोर्सेस निकालो, ए में क्या लग रहा है, बी में क्या लग रहा है, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते वक्त ध्यान रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है क्या, फिर प्लस माइनस को करना पड़ेगा ऐड, और अगर एक ही है तो क्या है वो, माइनस है कि प्लस है, वो चीज़ चेक करते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं डायग्राम में। तो देखो डायग्राम में, अच्छा मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाया है, देखो डायग्राम में ये ए जो लगा रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब एक कोई चीज़ मानो तुमने यहाँ पे फिक्स करके रखी, ओके, और तुम यहाँ से इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे घूमेगा ना, यानी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमेगा मतलब कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्लॉकवाइज हो गया ना डायरेक्शन, ओके। अभी बी का देखते हैं। पिवोट है यहाँ, बी नीचे घुमा रहा है, तो नीचे घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा, यानी कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो ये भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दोनों ही क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो भी पार्ट है ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है तो हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो हम पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए अबाउट ओ, वो होगा 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये पूरा 4 मीटर है और ये बोला है कि पिवोट सेंटर में, यानी कि ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई AO है, मतलब 2 मीटर है, इसका मतलब 20 न्यूटन मीटर है और क्लॉकवाइज है। हमको जब डायरेक्शन मालूम हो तो हम जरूर लिखेंगे। अभी दूसरा मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज एट B अबाउट द पॉइंट वही O, दैट विल बी अगेन 10 न्यूटन का फोर्स और ये भी 2 मीटर ही है, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज ही दे रहा है, तो क्लॉकवाइज। अब हमको टोटल चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड रिजल्टेंट यूज़ है तो हम भी वही यूज़ करते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये क्लॉकवाइज है तो -20 न्यूटन मीटर, प्लस ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी -20 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू -40 न्यूटन मीटर। और अब माइनस को हटा दो, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है ना, तो हम लिखेंगे 40 न्यूटन मीटर है, ब्रैकेट में बता दो कि ये क्लॉकवाइज है। कितना इजी सम है। चलो करते हैं सम नंबर 6। लिखा है दिस फिगर शोज 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट्स A एंड B एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, और सारी चीज़ दिया हुआ भी है, 50 सेंटीमीटर का सेपरेशन दे दिया, बीच में पिवोट दे दिया O, और A जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, B जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि कैलकुलेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बुक में भी लिखा हुआ है। अब है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेज अबाउट द पॉइंट A, फिर नेक्स्ट है अबाउट द पॉइंट B, एंड लास्ट में दिया है नंबर 3 O सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द 2 फोर्सेस। तो पहला करते हैं कैलकुलेट द रिजल्टेंट, लिखा है अबाउट द पॉइंट A। देखो मैंने यहाँ भी डायग्राम बनाया है। नंबर 1 हमको चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट A। नाउ अबाउट द पॉइंट A का क्या मतलब है कि A में मान लो पिवोटेड है, ठीक है, और इसका एक्सट्रीम कितना है, तो इसका एक्सट्रीम यहाँ तक है, इस कोने तक है 50 सेंटीमीटर। तो A में अगर पिवोट है और 50 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब बताओ फोर्स कैसा लगेगा। तो फोर्स किस तरीके से लग रहा है, देखो एक तो हमने फोर्स लगाया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर,
बट सेंटीमीटर नहीं रखना है हमको, उसको मीटर में चेंज करना है। तो फोर्स तो चलो 10 न्यूटन है, 50 सेंटीमीटर को हम बदल देते हैं मीटर में, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। अब ये भी देख लो कि ये किस डायरेक्शन में घूमेगा। तो बिकॉज ये जो फोर्स है ये ऐसे है, तो ये इस तरीके से ले करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पिवोट है और ये ऊपर है, तो इसको धक्का देंगे तो ये ऐसे, यहाँ पिवोट है तो ये ऐसे ले करके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, मतलब इस तरीके से। दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन दिया हो सब में, तो हम भी डायरेक्शन बता देंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 2 बोल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी, तो वो भी लिख देते हैं। अभी बी में मानते हैं अबाउट द पॉइंट, मतलब बी को हम पिवोटेड करते हैं, तो वही डिस्टेंस उतना ही है 50 सेंटीमीटर। बी के हिसाब से फोर्स क्या लग रहा है, सेम 10 न्यूटन। तो इसमें भी 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 50/100 मीटर, या 0.5 मीटर भी लिख सकते थे, यानी कि टोटल में आंसर वही आ रहा है 5 न्यूटन मीटर। अब इसका देख लो डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पिवोटेड है और ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे नीचे, यहाँ पिवोटेड है तो ऐसे धक्का लगेगा, यानी ये चीज़ ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो अगेन कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में बोल रहा है कि बीच में, यानी कि O सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस। तो अब अबाउट द पॉइंट O है, तो हम O से देख रहे हैं, A की भी दूरी 25 सेंटीमीटर है और B की दूरी 25 सेंटीमीटर है, अलग अलग निकालते हैं। तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, दैट इज इक्वल टू होगा, देखो एक तो होगा फोर्स 1, अगर इसको हम फोर्स 1 माने और इसको हम फोर्स 2 माने, या फोर्स एट A फोर्स एट B भी लिख सकते हो। तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O कैसे कर रहे हैं, फोर्स नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इतना डिस्टेंस OA, प्लस फोर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई कौन सा डिस्टेंस OB, यानी कि फोर्स 10 न्यूटन लगा और ये 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.25 मीटर, प्लस ये भी 10 न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मीटर। और ये हम क्लॉकवाइज है दोनों का, राइट, दोनों का क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसीलिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा पार्ट है तुम्हारा माइनस बिकॉज क्लॉकवाइज है, ये भी पूरा पार्ट है तुम्हारा माइनस क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो माइनस 2.5 न्यूटन मीटर और इसमें भी माइनस 2.5 न्यूटन मीटर आया। इसका मतलब पूरा आंसर क्या होगा, आई होप तुम लोगों को दिखाई दे रहा है इसके नीचे का, -5 न्यूटन मीटर है, यानी कि -5, अब मैं इधर लिख देती हूँ, आई थिंक नीचे का नहीं दिखाई देगा, -5 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आया। इसका मतलब माइनस में नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 न्यूटन मीटर और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर तो 10 आना चाहिए। ये वाला पार्ट जो था ये अबाउट द पॉइंट O नहीं था ना, ये पूरा डिस्टेंस था, इसके लिए हमने इन दोनों को ऐड नहीं किया बल्कि अलग से निकाल लिया। अलग से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। बाकी के सम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय, जय हिंद।